प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युवाओं को जोड़कर विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी युवा है। पीएम मोदी ने कहा, दिमागी नक्सलियों को अलग थलग करना होगा। ये समाज को भटका रहे हैं। देश की सत्ता में माओवादी सोच वाले थे। कांग्रेस ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। हालांकि सोनिया गांधी किसी बात से असहमत नजर आई। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ बात की। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, कहा, सोनिया गांधी चाहती थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी लाई जाए। बीजेपी की आदत विवाद पैदा करने की है। कांग्रेस ऑफिस में वंदे मातरम को लेकर विवाद के बाद सामने आया राहुल गांधी का वीडियो। राहुल कहते दिखे, हम यहां वंदे मातरम नहीं गाते, अपना गाना गाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा, सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। राष्ट्रगीत का अपमान भारत माता का अपमान है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा, अभी भी कांग्रेस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को स्वीकार नहीं कर पा रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, का तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान किया। देश कांग्रेस को उसकी सजा देगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हथियारबंद नक्सलवाद को हरा दिया गया, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक दिमागी नक्सलवाद है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का पीएम मोदी पर निशाना, कहा, पढ़े लिखे लोगों को वो दिमागी नक्सली बोल रहे हैं। रांची में जेपीएससी को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मामला। भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज करने से इनकार किया। रांची में आज सरकार का महापुतला दहन करेंगे छात्र। सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाने का ऐलान किया। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उठाई सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का रांची पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा, मेरे साथियों के साथ पुलिस ने बुरी तरह से मारपीट की। उन्हें जमीन पर गिराकर पीटा गया। एमपी के छतरपुर में विधायक और मंत्री दिलीप अहिरवार का छात्र छात्राओं ने घेराव किया। स्कूल तक जाने के लिए सड़क बनवाने की मांग। आज खनौरी बॉर्डर से पंजाब के किसान दिल्ली के जंतर मंतर तक पैदल मार्च करेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस किसानों को रोकने की कोशिश कर सकती है। हरियाणा के हांसी में प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प। एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मुख्य किसान नेता समेत 200 के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस हुआ दर्ज। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज निम्बाहेड़ा और अलवर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच हुई चर्चा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, कहा, सपा अपनी पिछली सरकार का रिपोर्ट कार्ड पहले दे कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले, बीजेपी जो कर रही है वो अखिलेश अगले जन्म में भी नहीं कर पाएंगे। यूपी में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। राज्य में एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा। एफआईआर के बाद कई ब्रांड्स के लाइसेंस रद्द। बिहार में बढ़ते अपराध और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आज पटना में एमपी पप्पू यादव की भूख हड़ताल। मांगों पर सकारात्मक पहल न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा, युवा पीढ़ी ने बोरिया बिस्तर लपेटकर केजरीवाल को दिल्ली से भगाया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जगदलपुर में पौधारोपण किया। नक्सली हमले में शहीद हुए लोगों के परिवार से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सरकार का यह फैसला गलत। दिल्ली में स्ट्रीट क्राइम को पुलिस ने कंट्रोल किया। अगस्त के शुरुआती 15 दिन रहे सबसे शानदार अपराध के डेटा में बड़ी गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों के आतंकी ठिकाने पर रेड। 6 आईईडी समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। एक वायरलेस डिवाइस मिला। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने दिनहाटा से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट होने का शक। कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर कौमी इंसाफ मोर्चा का उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। कौमी इंसाफ मोर्चा से जुड़े लोग चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करने बढ़ रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए। ड्रोन से भी टीयर गैस छोड़ी गई। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा, कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई है। कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पूरे पंजाब में बंद का आह्वान किया। बंदी से खो की जेल से रिहाई की मांग। पंजाब के तरनतारन में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई गोलीबारी। फायरिंग में शिरोमणि अकाली दल के नेता समेत 2 लोगों की गई जान। आज से बंगाल में मनाया जाएगा आयुष्मान दिवस। नेताजी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी आम लोगों को बांटेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। करनाल में 60 से 70 श्रद्धालुओं को ले जा रही कैंटर हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आई। आग की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोग घायल हुए।
हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कार्यक्रम स्थल के शुद्धिकरण का मामला। विरोध में जींद में कांग्रेस नेताओं ने अंबेडकर की प्रतिमा को दूध से नहलाया। लखनऊ में तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने पाया काबू। यूपी के सीतापुर में पेड़ से लटकता मिला 16 साल की लड़की का शव। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। सीतापुर में लड़की की मौत में लापरवाही पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। चौकी इंचार्ज सस्पेंड, एसएचओ के खिलाफ जांच शुरू। यूपी के फतेहपुर में बच्चों के विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरह घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में भरभरा कर गिरा 100 साल पुराना रानी का महल। जर्जर हालत देख पुलिस ने पहले ही इलाका खाली करवा दिया था। यूपी के सहारनपुर में पंचकुला देहरादून हाईवे पर 2 वाहनों की भिड़ंत। आईटीबीपी के डीआईजी समेत 2 की मौत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मेरठ में 5 मिनट देर से पहुंचने पर डिलीवरी बॉय की पिटाई। फ्लैट के अंदर ले जाकर शख्स ने पीटा। आरोपी की पत्नी भी साथ देती नजर आई। चंडीगढ़ में दिवंगत कांग्रेस नेता मुकेश बस्ती के घर में करोड़ों की लूट। कुक ने परिवार के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। फरार आरोपी की तलाश जारी। चंडीगढ़ में सब्जी मंडी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हिंसक विवाद। दबंगों ने एक शख्स पर चाकू से हमला किया। इलाज के दौरान मौत। हरियाणा के नूंह में स्कूल में कार्यक्रम के दौरान बेहोश हुई 10 से ज्यादा छात्राएं। गर्मी के कारण बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों को बांटे गए लड्डू में निकले कीड़े। निरीक्षण के बाद प्रशासन ने दुकान को सील किया। एमपी के मैयर में ट्रक बीच पुल पर फंस गया। ड्राइवर को ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। नदी में बाढ़ आने से आसपास के कई गांवों का संपर्क टूटा। ग्वालियर में सरकारी क्वार्टर में सो रहे कांस्टेबल को सांप ने डसा। स्टाफ ने एआई की मदद से फर्स्ट एड दिया। एमपी के रीवा में डिलीवरी बैग में मिला युवक का शव। लूट के बाद हत्या की आशंका। मामले की जांच शुरू। छत्तीसगढ़ के भिलाई में यूनियन बैंक में अजगर निकलने से हड़कंप मचा। काफी मशक्कत के बाद स्नेक कैचर ने 4 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। पिंपरी चिंचवाड़ में वाहन चोरी का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद की करीब 13 लाख रुपए की कुल 22 बाइक्स। अहमदाबाद में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी के 9 मामलों का खुलासा। गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। 3.5 लाख रुपए कैश, 142 एटीएम कार्ड और कई डिवाइस मिले। गुजरात के महिसागर में बख्शी पंच हॉस्टल के 6 छात्रों की तबीयत बिगड़ी। हॉस्टल के खाने से फूड पॉइजनिंग की आशंका। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी। गुजरात के सूरत में बीच पर शराब पार्टी का मामला। 22 लोग गिरफ्तार किए गए। महंगी कारें और सामान जब्त। सूरत में मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। खाद्य विभाग ने 24 लाख से ज्यादा का माल जब्त किया। महाराष्ट्र में लगातार एफडीए की रेड। एफडीए की नजर अब ब्लिंकिट, डीमार्ट जैसे बड़े आउटलेट स्टोर्स पर। इन स्टोर्स के लाइसेंस रिव्यू या कैंसिल किए जा रहे हैं। अलवर में तेल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। नवी मुंबई से गिरफ्तार हुआ साल 1995 के एक केस का आरोपी। सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। 31 साल से था फरार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ज्वेलरी बिक्री में गड़बड़ी का आरोप। सराफा कारोबारियों ने ज्वेलरी शोरूम में हंगामा किया। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बिलासपुर में कार में युवक युवती को अश्लील हरकत करते लोगों ने पकड़ा। युवक ने दबंगई दिखाई तो भीड़ ने जमकर पीटा। युवती से भी मारपीट का आरोप। झारखंड के लातेहार में कंटेनर और ऑटो की आमने सामने से जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की गई जान। ओडिशा के देवगढ़ में स्कूल में ध्वजारोहण के दौरान अचानक से बिगड़ी 6 छात्राओं की तबीयत। परिजनों ने तांत्रिक प्रक्रिया का जताया शक। अस्पताल की जगह ले गए मंदिर। चमौली में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और श्रमिक का शव निकाला गया। मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हुई। लापता लोगों की युद्ध स्तर पर तलाश जारी। उत्तराखंड के चमौली में सुरंग में 2 और मजदूरों के फंसे होने की आशंका। डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक का बयान। कहा, जब तक सभी लापता लोगों की तलाश नहीं हो जाती है, चमौली टनल में रेस्क्यू जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 12 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड को लेकर भी अलर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में महिला ने की तेज धार को पार करने की कोशिश। लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया। गुवाहाटी में शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद कई जगह हुआ जलभराव। अरुणाचल प्रदेश के अंजौ में तबाही का मंजर। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड। सीआरपीएफ के कैंप को नुकसान पहुंचा। पश्चिम सिक्किम में लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से सड़क पर आया मलबा और मिट्टी। शिमला में बारिश के बाद का ड्रोन वीडियो सामने आया। बादलों के ऊपर से दिखा पहाड़ों का अद्भुत दृश्य। मिर्जापुर में बारिश के चलते अंडर ब्रिज में पानी भरा। शव के अंतिम संस्कार के लिए लोग कमर तक पानी में जाने को मजबूर हुए। उन्नाव में गंगा का बड़ा जलस्तर। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। खेत जलमग्न, घरों के आसपास पानी, निचले इलाकों में घुसा पानी।
एमपी के दमोह में उफनते पानी में फंसे 2 युवक, एसडीआरएफ पुलिस और प्रशासन की टीम ने बचाए लोगों की जान। रास्ता पार करते वक्त अचानक से बढ़ा जलस्तर। राजस्थान के धौलपुर में 2 युवक बाढ़ के पानी में फंसे। एसडीआरएफ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के धौलपुर में कई जगहों पर जल भराव के कारण मुश्किल में लोग। बारिश के कारण मंदिर के पास बावड़ी की दीवार ढह गई, कोई हताहत नहीं। झारखंड के तेनूघाट डैम के सभी 8 गेट खोले गए। बोकारो जिले में भारी बारिश होने के बाद खोले गए गेट, निचले इलाकों में अलर्ट। मुंबई सूरत के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम जोरों पर। स्टेशन के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही हाईटेक मशीनें। केरलम के मल्लपुरम में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन। आसमान में छाई रंग बिरंगी पतंगे, हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचे। राजस्थान के 12 में 41 साल के कांस्टेबल युवाओं के लिए बने मिसाल। 8.5 घंटे तक लगातार दौड़े, 80 किलोमीटर की दूरी तय की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में ऑन ड्यूटी डीआरजी जवान मरीज के लिए देवदूत बने। गंभीर रूप से बीमार आदिवासी ग्रामीण को कंधे पर लादकर पहुंचाया सीआरपीएफ अस्पताल। दिल्ली में प्रसिद्ध इतिहासकार सुमित सरकार का किया गया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 87 साल की उम्र में लंबी बीमारी से निधन। E20 पेट्रोल को लेकर सरकार का बयान। कहा, माइलेज में बदलाव के लिए सिर्फ E20 नहीं बल्कि गाड़ी चलाने का तरीका, गाड़ी का रखरखाव आदि भी जिम्मेदार। बनबसा नेपाल बॉर्डर पर महाकाली नदी में युवक ने छलांग लगाई। नेपाल के दार्चुला जिले का रहने वाला है युवक। सुरक्षा कर्मियों ने युवक की तलाश शुरू की। जिम्बाब्वे में फेरी हादसे में 26 और शव मिले। मृतकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। मंगलवार को तेज लहरों के कारण फेरी पलट गई थी। पीओजे के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। 1 शख्स की मौत, 3 लोग घायल हुए। यमन के मोखा पोर्ट पर हुती विद्रोहियों का हमला। मिसाइल अटैक के बाद आसमान में उठा आग का गोला। 1 शख्स की मौत, 6 घायल। लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक हमले के बाद इलाके में तबाही का मंजर। कई इमारतें हुई धराशायी। लेबनान में हुए इजरायली हमले में 7 लोगों की मौत की खबर। इजरायल हिजबुल्लाह के बीच अस्थायी युद्ध विराम के बाद से सबसे बड़ा अटैक। गाजा के दीर अल बला में हालात बद से बदतर। खाने पीने की भारी किल्लत, लाखों लोग टेंट में रहने को मजबूर। इंडोनेशिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 38 लोगों की मौत। युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश, बाढ़ से जापान की राजधानी टोक्यो में भारी तबाही। रिहायशी इलाके बने टापू, 5 लोगों की मौत, हजारों बेघर। स्पेन में धधक रही है जंगल की आग। कई गांव चपेट में आए। ऐतिहासिक मॉनेस्ट्री के करीब पहुंची है आग। सैकड़ों लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। कोरिया की आजादी की 81वीं सालगिरह पर प्योंगयांग में समारोह। किम जोंग उन ने परिवार के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का शानदार आगाज। वेल्स को 3-1 से हराकर भारत ने जीत के साथ शुरुआत की। अयोध्या में वीरेंद्र सहवाग ने राम मंदिर में पूजा की। हनुमानगढ़ी में भी दर्शन कर लिया आशीर्वाद। एक्टर गोविंदा ने पत्नी सुनीता पर लगाया बदनाम करने का आरोप। कहा, कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं लोगों के दिलों से उतर जाऊं।